अजीत जी, क्या जानकारी मिल रही है? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदारनाथ घाटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर। जैसा कि रोहित जानकारी दे रहे हैं कि 6 लोग उसमें सवार थे और सभी की जान चली गई है। जी देखिए, बिल्कुल अभी जैसा हमारे सहयोगी जो रुद्रप्रयाग के जो संवाददाता हैं रोहित डिमरी, उन्होंने जिस तरह से बताया है कि गरुड़ चट्टी के पास ये हादसा हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट को एक जो इन्फॉर्मेशन, जो एक इनपुट मिला है प्राइम ऑफिसरी, तो उसमें पायलट समेत 6 लोग इसमें सवार थे। और गरुड़ चट्टी के पास जो शासन के सूत्र बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट के सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना यह है कि वहां पर अचानक से उस घाटी में बादल लग गया। गरुड़ चट्टी की जो घाटी है केदारनाथ से ठीक नीचे की तरफ, तो वहां पर बादल लगने के बाद ये हादसा हुआ। क्योंकि बादल में पायलट को कुछ समझ नहीं आया, और अक्सर इस तरह के हादसे ऐसे ही होते हैं कि बादल लग जाते हैं या बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो बैड वेदर हम इसको कह सकते हैं। इसमें बादल लगने के बाद पायलट की समझबूझ बिल्कुल उतना काम नहीं कर पा रही होगी कि जितना वहां से उस हादसे से बचाया जा सके। तो ये आर्यन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर था, ये 5 इसमें यात्री थे, एक पायलट था। तो ये गरुड़ चट्टी के पास ये हादसा बताया जा रहा है। इनके बारे में अभी अधिकृत तौर पर कोई सूचना नहीं है कि ये इनकी कैजुअलिटी है कि नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा हादसा है। और इस कॉप्टर क्रैश होने के बाद ये यहाँ पर पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया है। चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ जितने भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है सबको मौके पर पहुंचने के लिए कहा। यहाँ से भी एक टीम रवाना, देहरादून से भी एक टीम रवाना की जा रही है। तो अब एक रेस्क्यू जो चलेगा, जो रेस्क्यू के बाद ही कुछ निकल कर आएगा कि कितनी जान वहां पर गई है या सभी सकुशल हैं। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर वहां पर गिरा है, बादल लगने के बाद गिरा है, और कोई डायरेक्शन वहां पर विजुअलिटी कोई किस तरह की नहीं थी। और ये एक बड़ा हादसा आज जब यात्रा खत्म होने जा रही है 5-7 दिन बाद, उसके ठीक पहले इतना बड़ा हादसा होना एक बड़ा वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रोहित भी लगातार रुद्रप्रयाग से बने हुए हैं। अच्छा ठीक है अजीत जी, क्योंकि जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर कैजुअलिटी की कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि बताइएगा कि उस इलाके में क्या अभी टीमें एक्टिव हो चुकी हैं? क्या जानकारी मिल रही है कि आज 6 लोग ही सवार थे? कहाँ से ये लोग जा रहे थे, कहाँ को जा रहे थे? कोई भी जानकारी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अब तक आपके पास? ये देखिए, ये बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि घटना इतनी बड़ी हो गई है कि यही सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन इस समय हो गई है जी। और क्योंकि ये केदारनाथ का रास्ता है और केदारनाथ जाते या आते वक्त ये हादसा हुआ है, ये बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तय है कि गरुड़ चट्टी की जो घाटी है वहां पर ये हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जो प्राथमिक सूचना आ रही है वो ये है कि वहां पर अचानक उस घाटी में बादल लग गए, और बादल लगने के बाद जब पूरे बादलों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया, तब ये क्रैश की घटना हुई है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिस समय एबीपी गंगा पर यह खबर चल रही थी, उससे थोड़ी देर पहले का यह हादसा है। और हम अपने दर्शकों को बहुत ही अर्ली ये सूचना दे रहे हैं, जो बहुत ही एक संशय भी होता है इस तरह की सूचनाओं में। लेकिन एक पुष्ट जानकारी, एक पुष्ट खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है गरुड़ चट्टी में, और उसका कारण है बादल लगने से। और बादल जब लगे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसमें पायलट समेत 6 लोग बताए जा रहे हैं। और उनका परिणाम क्या है, हादसे का नतीजा क्या है, तो जिंदगी बची है कि नहीं बची है, या ईश्वर की कृपा से सभी को लोग बचे हुए हैं, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा सिस्टम अलर्ट पर है। और मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 4 धाम यात्रा और केदारनाथ धाम के कपाट अभी हफ्ते 10 दिन बाद बंद होने वाले हैं, और उससे पहले यह हादसा होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे जो यात्रा चल रही है उसमें हेली सर्विसेज जो हैं, उससे जाने में लोग अभी थोड़ा, उनको हो सकता है संशय भी हो कि इस तरह की घटना के बाद लोगों में डर का एक माहौल हो जाता है, क्योंकि घटना एक बहुत बड़ी है। थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या स्थिति बन रही है क्या नहीं बन रही। जी अजीत जी, आर्यन कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का है, जैसा कि जानकारी रोहित भी दे रहे थे। लेकिन गरुड़ चट्टी का जो इलाका है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को मैं जरा समझना चाहूंगी। कितनी उम्मीद है कि रेस्क्यू अगर वहां पर चलाया जाए तो कितनी जल्दी रेस्क्यू पूरा हो सकता है, या कितनी उम्मीद है कि लोग जो उसमें सवार थे क्रैश होने के बाद भी बचे होंगे? किस तरीके की वहां की परिस्थितियां हैं? देखिए, चूंकि जब हम केदारनाथ जाते हैं, और चूंकि मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे जो पैदल का जो मार्ग है, तो लगभग वही मार्ग हेलीकॉप्टर का भी है। तो नीचे से जैसे गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, यहाँ से जो हेली सर्विस शुरू होती है तो गौरीकुंड से लोग पैदल या खच्चर पर सवार होकर जाते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे। तो वो एक घाटी का रास्ता है, उसी घाटी से होकर के ये हवाई मार्ग भी है, जहाँ से हेलीकॉप्टर केदारनाथ जाते हैं और यात्रियों को लाने ले जाने का काम, दर्शन कराने का काम करते हैं। गरुड़ चट्टी केदारनाथ से थोड़ा पहले एक जगह है, एक धार्मिक स्थल है, एक तीर्थ स्थल है, और वहां पर भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन वो मंदाकिनी नदी के
जाते हुए बाईं तरफ है और यात्रा में पैदल लोग दाहिनी तरफ से जाते हैं, राइट साइड से जाते हैं। तो वो एक पूरी की पूरी एक घाटी है और वो घाटी पैक हो गई बादल लगने से, और पैक होने के बाद विजिबिलिटी खत्म हो गई, और खत्म होने के बाद ये हादसा एक नतीजे के तौर पर सामने आया है। और वहां पर क्योंकि अगर ये हेलीकॉप्टर, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ जया, अगर ये हेलीकॉप्टर मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर उस समय उड़ान भर रहा होगा तो ये बहुत मुश्किल काम होगा रेस्क्यू का। और अगर वो गरुड़ चट्टी, जहाँ एक मंदिर, एक धर्म स्थल है, वहां उसके आसपास ऐसे किसी प्लेन एरिया में कहीं क्रैश हुआ होगा तो रेस्क्यू करना और नतीजों को जानना बहुत जल्दी हो जाएगा, ये शीघ्र हो जाएगा। और लेकिन अगर मंदाकिनी नदी के ऊपर कहीं उस वैली में कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो ये बेहद मुश्किल काम होगा। और उसके लिए शासन ने यहाँ पर मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से टीमें भेजी हैं, हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को पूरी तरह से अपने सर्विलांस पर रखा हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार इस हादसे की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। लेकिन अब यह है कि चूंकि चीजें हो चुकी हैं और होने के बाद अब यहाँ पर ये रेस्क्यू का काम चलेगा, कितनी देर में शुरू हो पाएगा, क्योंकि अगर अभी तक भी वहाँ बादल नहीं हटे होंगे, बादल लगे होंगे, तो वहाँ रेस्क्यू करना पैदल रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और पैदल गरुड़ चट्टी तक जाने में खच्चरों से भी जाएंगे तो 2-3 घंटे लगते हैं। अगर बादल हट गए होंगे, आसमान साफ होगा तो रेस्क्यू चलाना आसान हो जाएगा, उस घटना स्थल तक पहुंचना भी आसान होगा। और अगर बादल लगे होंगे तो उस घटना स्थल तक पहुंचने में ही सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जी, मतलब रेस्क्यू एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर साबित हो सकती है अजीत जी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। जानकारी एक और निकल कर आ रही है अजीत जी की केदारनाथ से ये लोग लौट रहे थे और उस वक्त हादसे का शिकार हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, चूंकि सूचनाएं हर वक्त अब अपडेट होती रहेंगी। उसमें 5 लोग थे, 6 लोग थे, वो आ रहे थे, जा रहे थे, इस तरह की सूचनाएं, अब अपडेशन का काम लगातार चलता रहेगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर जो आर्यन हेली सर्विस का जो हेलीकॉप्टर है, वहां पर जहां से सुबह इसने उड़ान भरी होगी तो वहां इसका लेखा जोखा होगा। ऊपर केदारनाथ में भी जहाँ हवाई पट्टी है, जो हेलीपैड है, वहां भी इसका लेखा जोखा होगा। तो इसका जो पूरा रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेड होता है, जब हेलीकॉप्टर अपने यात्रियों को लेकर उड़ता है तो वहां डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके पास सारी जानकारी होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये सारी जानकारी बाहर आएंगी कि वो हेलीकॉप्टर जा रहा था, आ रहा था। जैसा अभी आपने बताया, सूचना दी है कि वो यात्रा करके लोग लौट रहे थे। तो ये चूंकि रास्ता एक ही है जया, देखिए इस चीज को हमें ऐसे समझना होगा, भले ही हेलीकॉप्टर जा रहा हो या आ रहा हो, उस गरुड़ चट्टी की घाटी से होकर गुजरना ही पड़ता है। वही पैदल मार्ग है, वही हवाई मार्ग है। अगर नीचे आते हुए अचानक बादल लगे हैं तो भी बहुत मुश्किल काम है, और जाते हुए बादल लगे तो भी बहुत मुश्किल काम है। ये एक बहुत ही संकट का समय है और यात्रा चल रही है। यात्री पे व्यवधान, उनकी यात्रा में व्यवधान पड़ सकता है, और एक मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर पड़ता है यात्रियों पर, चारधाम यात्रा पर जाने वालों पर, वो भी एक बड़ा एक काम है। उसको भी दूर रखना, लोगों को फ्री रखना, रिलैक्स रखना, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सब सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि वहां घटना स्थल तक कितनी जल्दी पहुंचा जाए, न्यूनतम रेस्पॉन्स टाइम क्या हो सकता है घटना स्थल तक पहुंचने का, और ये जानने का कि कुछ लोग वहां पर जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, यात्रा करके आ रहे थे, केदार बाबा के, महाकाल के दर्शन करके आ रहे थे, वो जीवित हैं या नहीं है, वो जिंदगियां अभी हैं या दफन हो चुकी हैं। ठीक है अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।